तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं डबल स्टार्ट थ्रेड किस तरह कट करना है G92 कोड के साथ। जी तो प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं हमारी ड्राइंग पर कि डबल स्टार्ट थ्रेड जो है इसका जो टॉप व्यू है वो कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा। ठीक है कि ये डबल स्टार्ट यहाँ पर बना होगा। इसी तरीके से अगर ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड होगा तो इसके यहाँ पर ट्रिपल बना होगा इस तरह का एरोज। ठीक है, और अगर फोर स्टार्ट होगा तो फोर्थ साइड पर ही इसके जो है वो इस तरह का साइन नज़र आएगा आपको अगर आप टॉप व्यू से देखते हैं इसको। तो ये हमारे पास एक शाफ्ट है M20 की रिक्वायर्ड है, हमें मीट्रिक का थ्रेड है M20 का और उसकी पिच है 2 की, और जो इसकी थ्रेड को अगर हम देखते हैं तो वो है 30 मिलीमीटर। तो 30 मिलीमीटर इसकी लेंथ है। अब उसी तरीके से हमने ये इनसाइड डायामीटर को जो है वो हमने मल्टीप्लाई बाय 2 से किया। 2 क्या चीज़ है, ये इसकी पिच है। ठीक है, और पिच क्या है कि क्रस्ट टू क्रस्ट का जो डिस्टेंस है उसको पिच कहते हैं। तो ये हमारी ये पिच है। अगर एग्जांपल यहाँ पर पिच होती 1.5 तो हम यहाँ पर सारी कैलकुलेशन 1.5 के हिसाब से करते, और यहाँ पर भी हमने मल्टीप्लाई इसको 1.5 से करता। कुछ भी इसकी यहाँ पर पिच हो सकती थी, हमने इस को जो मल्टीप्लाई करना है वो उसकी पिच से करना होता है। और पिच अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि क्रस्ट टू क्रस्ट का डिस्टेंस है, डेट इज कॉल्ड पिच। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब इसकी पिच से किया तो पर साइड की जो हाइट है वो आपकी आ गई 1.2268 पर साइड। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ख़ास इसकी टीथ की जो हाइट है वो ये है ना 1.2268। तो 1.2268 जो है वो आपकी इस जो थ्रेड की जो हाइट है, ठीक है, तो वो हाइट यहाँ पर कहते हैं कि वो हाइट कितनी है, वो 1.2268 है। अब जब हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 2 से किया तो ये हमारी दोनों साइड की जो हाइट है टोटल वो निकला। इसका मतलब पर साइड हमारी हाइट 1.2268 आ गई, और टोटल जो हमारी हाइट है मतलब इस थ्रेड की हाइट की मैं बात करता हूँ वो आपकी आ जाती है 2.4536। अब हमने क्या करना है कि M20 मतलब 20 ये कौन सा है आपका मेजर डाया या मीट्रिक का थ्रेड है। तो ये जिस थ्रेड के ऊपर ये शाफ्ट का जो साइज है वो आपका 20 का है ना, तो M20 मैंने इसलिए लिख दिया कि ताकि पता चले कि जो आपका मेजर डाया है, जो मीट्रिक का थ्रेड है, सॉरी जो थ्रेड है आपका जिस डाई के ऊपर, उस डाई में से हमने माइनस कर लेना है इस जो इसकी थ्रेड है उसकी हाइट को। ओवरऑल थ्रेड की हाइट को माइनस कर दिया तो ये आपका इनसाइड डायामीटर आ गया 17.5464। इनसाइड मतलब जो आपकी थ्रेड का इनर डाया है वो आया 17.5464। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास इस डबल स्टार्ट थ्रेड कट करने के लिए सारी वो स्पेक्स जो है वो आपके सामने आ गई है। अब हम अपने टर्निंग सेंटर के ऊपर डबल स्टार्ट थ्रेड को कट कर सकते हैं। देखते हैं जी हमारे पास क्या चीज़ें हैं। सब में पहले हमारे पास ओडी है, मतलब इसका आउटर डाया वो है 20 मिलीमीटर का। ओके, उसके बाद पिच भी है। पिच कितनी है जी 2 मिलीमीटर, वो भी आ जाती है। फिर उसके बाद तीसरी जो चीज़ है वो आ जाती है इसकी लेंथ थ्रेड की आपकी, वो कितनी है 30 मिलीमीटर, वो भी है आपके पास। चौथी और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसका इनर डाया या इंटरनल डाया, ये आ जाता है। मतलब थ्रेड की जो ओवरऑल डेप्थ इसकी डीप कहाँ तक जाए तो वो हमने कैलकुलेट करके निकाली 17.5464 मिलीमीटर। ओके जी, अब हमारे पास ये चार चीज़ें आ चुकी हैं। अब हम अपने जो थ्रेडिंग का जो टूल है उससे हम डबल स्टार्ट थ्रेड भी कट कर सकते हैं। तो जी सब में पहले हम प्रोग्राम का इधर नेम लिखते हैं। एग्जाम्पल प्रोग्राम नंबर आपका एक है, G21 यूज़ फॉर मेट्रिक सिस्टम, G99 यूज़ फॉर फीट पर रेवोल्यूशन, G97 कांस्टेंट सरफेस स्पीड ही आपकी रहेगी बिकॉज आप थ्रेडिंग का ऑपरेशन कर रहे हैं। M03 लिख लेते हैं यहाँ पर, और S कोशिश करें कि मिनिमम ही रखें, तो मैंने यहाँ 500 लिख दिया एग्जाम्पल। उसके बाद M8 से आपकी कूलेंट को ऑन कर दिया गया, और टूल नंबर एग्जाम्पल आपका 3 है और ऑफसेट नंबर भी आपने
3 ही यूज़ कर लिया। अब एक चीज़ में देखिएगा कि G00 या G0 के साथ आपने टूल को किस जगह पर कॉल करनी है। तो देखें M20 का तो आपका थ्रेड है, इसका मतलब ये जो आउटर डाया है आपका ये 20 मिलीमीटर का है, और जो इसका इनर डाया है ना, इनर से मुराद ये नहीं कि ये एक बोर हुआ है, मतलब जहाँ तक चूड़ी की डेप्थ जाएगी वो डाई की मैं बात करूं। लेकिन फिलहाल हम इसका जो आउटर डाया वो देखते हैं 20 है, तो हमने इसको 1 मिलीमीटर मतलब 21.0 पर 1 मिलीमीटर हमने इस टचिंग से भी, इस सरफेस से जिसके ऊपर आपको थ्रेड रिक्वायर्ड है, इससे भी हमने कोशिश करनी है कि इसको सेफ रखें। तो 1 मिलीमीटर बहुत है। उसके बाद Z एक्सिस में भी हमने 1.0 एंड ऑफ लॉक, मतलब कि जब आपका टूल होम रेफरेंस से वर्क रेफरेंस पे आया तो हमने उसे कॉल की कि रैपिडली आपने आना है G00 के साथ X21 पर इस साइज के ऊपर, और इस फेस से आपने टचिंग से 1 मिलीमीटर पॉजिटिव में रहना है। ओके, अब आपका जो इंसर्ट है वी शेप है या जो भी शेप हो सकती है, वो आपने क्या किया कि इसके जो स्टार्ट पॉइंट है आपका, जहाँ से आपने ऑपरेशन स्टार्ट करना है, वहाँ पर आपने कॉल करके इंसर्ट को बुला लिया। यहाँ पर आप एक्टिव करेंगे G92 का कोड। G92 यूज़ होता है आपका थ्रेड कटिंग साइकिल के लिए। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे एक्स एक्सिस में लिखेंगे 20, क्योंकि आपका पहला कट जो है वो 20 पे लगेगा सरफेस के ऊपर, बेशक उसको टच हो। तो पहला कट आपका 20 पे आ गया, 20.0। जी टोटल लेंथ कितनी है आपकी 30.0। उसके बाद यहाँ पर फीड आपकी आ जाती है। फीड चूँकि मैंने बताया था कि थ्रेड के अंदर जितनी फीड होती है, जितनी पिच होती है, एग्जांपल हमारी पिच है 2 मिलीमीटर, तो फीड भी उतनी आएगी। तो ये हमारा सिर्फ थ्रेडिंग मोड के अंदर था। ओके, बाकी अगर आप कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, बोरिंग कर रहे हैं, कोई स्टेप टर्निंग कर रहे हैं, रेडियस कट कर रहे हैं, टेपर कटिंग कर रहे हैं, तो फीड आप अपनी मर्जी की भी रख सकते हैं। मर्जी से मुराद जो कैलकुलेट होकर आती है फीड आपको रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जब आप देखें, इसमें ज़ेरे गौर ये बात है कि जब आप डबल स्टार्ट थ्रेड कट कर रहे हो, जब भी आप डबल स्टार्ट थ्रेड कट कर रहे हो अपने टर्निंग सेंटर के ऊपर, तो फीड आपने हमेशा डबल लिखनी है। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पर इसकी जो पिच है वो 2 है, तो हम यहाँ पर 4.0 लिख देंगे। 4.0 मतलब उसको हमने डबल लिख दिया, क्योंकि हम डबल स्टार्ट थ्रेड कट कर रहे हैं। और अगर आपकी जो फीड है वो 2 है और आप थ्रेड कट कर रहे हैं ट्रिपल स्टार्ट, तो फिर आप यहाँ पर इसको ट्रिपल कर देंगे, मतलब यहाँ पर आपका 6 मिलीमीटर आ जाएगा फीड। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम डबल स्टार्ट थ्रेड करना सीख जाते हैं तो फिर हम ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड भी कट कर सकते हैं और फोर्थ स्टार्ट भी थ्रेड कट कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो गौर से देखिएगा कि करने क्या जा रहे हैं हम। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि पिच जितनी होगी आपकी डबल स्टार्ट के ऊपर, उसकी जो पिच है वो हमने यहाँ पर डबल ऐड कर देनी है। फीड हमने फिर 2 नहीं लिखनी। अगर एग्जांपल यहाँ पर उसकी पिच आ जाती है 1.5, तो हमने यहाँ पर फीड में 3.0 लिख देंगे। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 एज इट इज़। यहाँ पर हमें पिच रिक्वायर्ड है 2 मिलीमीटर की आपकी ड्राइंग के ऊपर, तो हमने पिच को क्या किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल 4। तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया क्योंकि डबल स्टार्ट थ्रेड है। तो पहला डेप्थ ऑफ कट उसने 20 पे लिया, अगेन 19.8 आ गया, फिर 19.6 कर लिया, एंड ऑफ ब्लॉक 19.4 कर लेते हैं इसको, 4 कर लिया, मतलब 0.22 का डेप्थ ऑफ कट हमने ले लिया, फिर 19.2 कर लिया, फिर उसके बाद 19.0 कर लिया, अगेन 18 पे हम आए। ठीक है, 18.8 कर लेते हैं, 18.6 कर लिया, 18.4 कर लिया, 18.2 एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद यहाँ लिख देते हैं जी
पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या था, 2 था, इसको 0 कर लिया। अब उसके बाद 17 पॉइंट, कोशिश हमने करनी कि 17.5 समथिंग जो भी है उसको हमने वैल्यू को क्रॉस नहीं करनी, ठीक है, जो हमारा इनसाइड डायमीटर आया, जो हमारा इनर डाया आया कैलकुलेट होकर। उसके बाद 17.8 कर लेते हैं, 17.6 कर लेते हैं। उसके बाद देखें जी 17 पॉइंट, अब 6 के बाद 5 4, एक्चुअल जो साइज़ आपका आया कैलकुलेट होकर वो हमने कर लिया। और कोशिश इसको ये करनी है कि इस साइज़ को, अपने फिनिश साइज़ को वन टाइम तो खैर नहीं, 2 टाइम या 3 टाइम उसको आप लिख लें। तो ये कोशिश करें कि 3 से 4 बार इसको यूज़ करें अपने फिनिश कट को। उससे होता क्या है कि इन केस थ्रेडिंग के दौरान अगर आपके इस थ्रेड में कोई मटेरियल रह जाता है, कोई बर रह जाती है, तो ये 3 to 4 टाइम्स चलाने से उस थ्रेड को फाइन भी कर देगा। अब उसके बाद G0 के साथ X इसी सेफ पॉइंट पर ले आए 21 पर, वैसे वो ऑलरेडी है, लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद Z यहाँ पर लिखें 1 था और 2 था, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया, एंड ऑफ लॉग। क्योंकि देखें ये डबल स्टार्ट थ्रेड है ना, तो G0 के साथ एक तो हमारा सिंगल थ्रेड डल गया, इसके अकॉर्डिंग के कट करता 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 करता, और हमेशा रिट्रैक्शन उसकी 21 पर आएगी, क्योंकि G92 में रिट्रैक्शन लेवल वही होता है जहां पर आप स्टार्ट पॉइंट में उसको कॉल करते हैं अपने टूल को। अगर यहां पर आप कॉल करते हैं 22, तो वो हर बार कट लेने के बाद 19.4 पे आने के बाद 22 पे जाता। तो एज इट इज़ ये कट लेता X 18.6, तो रिट्रैक्ट उसने आपके टूल ने यहाँ पर करना था, और वापस वो हमेशा अपने टचिंग से 1 मिलीमीटर खाली, मतलब कि जो ब्लैंक आपका साइज वहाँ पर है पोर्शन, जहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है सीन कि आपका जो टूल है वो किसी चीज़ से हिट कर जाए, वहाँ पर जाकर उसने डेप्थ ऑफ कट लेनी थी। और डेप्थ ऑफ कट कंप्लीट करने के बाद, इस लेंथ को कंप्लीट करने के बाद उसने 21 पर ही रिट्रैक्शन लेनी थी, और फिर यहाँ पर जाके नेक्स्ट डेप्थ ऑफ कट लेना था उसने। अच्छा जी, उसके बाद देखें जी, ये मैंने अब आपका हो गया इसके ऊपर सिंगल स्टार्ट थ्रेड। ओके, तो सिंगल स्टार्ट थ्रेड में एक तो हमने डिफरेंस देखा कि ये हमने 4 लिख दिया। 4 मतलब हमने पिच को डबल कर दिया यहाँ पर, क्योंकि डबल स्टार्ट थी तो हमने डबल कर दिया। अगर 3 स्टार्ट होती तो हम यहाँ पर इसको ट्रिपल कर लेते। अच्छा जी, सेकंड इसमें आपने ये देखना है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद G00 के साथ या G0 के साथ हमने उसको कहा कि नेक्स्ट आपने 21 इस पॉइंट पर चले जाओ, और Z एक की बजाय अब आप अपने फेस से 3 मिलीमीटर दूर हो जाओ, मतलब इससे 3 मिलीमीटर दूर इस फेस से, क्योंकि इस फेस को रेफरेंस किया हुआ ना टच करवा के आपके टूल ने। हमने इसको कहा कि आप इस फेस से 3 मिलीमीटर पीछे चले जाओ। 3 मिलीमीटर हमने इसलिए उसको दूर कर दिया कि 1 मिलीमीटर तो हम ऑलरेडी इस फेस से पहले ही सेफ साइड पे थे। डबल स्टार्ट थ्रेड है ना, इसलिए हमने इसके अंदर 2 मिलीमीटर ऐड किया। अगर ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड होता तो हम एक के अंदर 3 मिलीमीटर ऐड करते। इसका मतलब आप यहाँ पर जी को लिखते 4 पॉजिटिव में, नेगेटिव में नहीं, पॉजिटिव में। समझ आ गई? तो एक तो ये इंपॉर्टेंस है, बड़ी चीज रखती है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। एक ये लाइन आपकी, ये खैर इसका इनसाइड है, ये इसकी लिमिट है, हमने से नीचे नहीं जाना, ये इनसाइड डायमीटर, ठीक है। एक ये चीज बहुत मैटर करती है, इसको देखिएगा कि डबल स्टार्ट है तो हम कहाँ खड़े हुए हैं और हमने पीछे कितना जाना है। सेकंड ये कि डबल स्टार्ट में जो आपकी जो फीड है ना, जो पिच है, यहाँ पर उसको फीड में लिखेंगे तो हमने पिच डबल देनी है। अगर 2 की है तो हमने यहाँ पर 4 कर देना। ओके, सेकंड ये इस चीज़ की इंपॉर्टेंस है कि आपने किस पॉइंट पे खड़े हुए हैं, और उसके अंदर अगर आप डबल थ्रेड डाल रहे हैं, डबल स्टार्ट थ्रेड डाल रहे हैं, तो आपने 2 मिलीमीटर ही ऐड करना है। अगर आप ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड डाल रहे हैं तो आपने उसमें 3 मिलीमीटर ही ऐड करना है। तो उसके बाद जी हमने G92 अगेन यही साइकिल का कोड लगाना है। G92 एक्स एक्सिस 20 पे 20.0 और Z -30 तक जाना है, ठीक है।
देखें हमने जो इसकी लेंथ है ना 30, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हम 3 मिलीमीटर पीछे चले गए हैं तो 3 मिलीमीटर वो भी ऐड करेंगे तो फिर हमें 27 28 आना चाहिए। देखिए रेफरेंस तो आपका यही है ना, चाहे आप इससे 100 प्लस चले जाएं, लेकिन यहाँ पर जो माइनस में वैल्यूज आनी है वो इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग आनी है ना। उसके बाद जी फीड यहाँ पर फिर 4.0, तो फीड आपकी डबल हो जाएगी, ये पिच जो है आपकी वो डबल हो जाएगी। उसके बाद सेम एज इट इज वही आप लिख दें, एक्स 19 पॉइंट कितना था 8 था 8.0, एक्स 19.6.0, एक्स 19.4.0, एक्स 19.2.0, एक्स 19, उसके बाद 18.8 एंड ऑफ ब्लॉक, उसके बाद 18.6 एंड ऑफ ब्लॉक, एक्स 18.4 एंड ऑफ ब्लॉक, एक्स 18.2 एंड ऑफ ब्लॉक एंड एक्स 18, उसके बाद एक्स 17.8.0, उसके बाद एक्स 17.6। ये मैं 2 पॉइंट का डिफरेंस से कट लगा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि कट ज़्यादा हो जाए क्योंकि आपका जो मटेरियल है वो सॉफ्ट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, टेफ्लॉन का है तो आप 0.5 का भी लगा सकते हैं, लेकिन एक मटेरियल है नॉर्मली तो आप 0.1 या 0.2 का ही डेप्थ ऑफ कट रखें, बेहतर रहेगा। उसके बाद 17 पॉइंट देखें जो इनसाइड आया था हमने इसको क्रॉस नहीं करना, तो 6 पे आप आ गए तो 5 4 6 4, एक्स 5 4, तो उसको 2 से 3 बार आप जो है वो लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप लगाएं G0 एक्स 21.0 और Z5 पे ले आए उसको सेफ, या 1 पर ले आए उसको मर्जी, या 3 पे ले आए लेकिन पॉजिटिव में। उसके बाद यहाँ पर लिखिएगा G28 U 0.0 एंड ऑफ ब्लॉक, W 0.0 एंड ऑफ ब्लॉक, M5 फॉर स्पिंडल स्टॉप, M9 फॉर कूलेंट ऑफ एंड M30 फॉर एंड ऑफ प्रोग्राम। तो देखिए जी ये डिफरेंस है इसमें कि जब आपने 2 स्टार्ट थ्रेड कट करना है तो एक तो इसमें डिफरेंस ये है कि आपने फीड की जो वैल्यू आएगी वो आपकी पिच की आती है ना, तो जितनी पिच होगी उसकी लीड होगी, हमने यहाँ पर उसको डबल ऐड कर देना है। सेकंड ये है कि अगर डबल स्टार्ट थ्रेड है तो यहाँ पर अगर आपने उसको रैपिड में उसको 1 पे कॉल की है तो आपने 2 ऐड कर देना है इसके अंदर। तो अगर ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड है तो फिर हमें क्या होगा कि ये कोड लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर Z हम वैल्यू लिखेंगे मज़ीद और फिर इसी को हम रिपीट कर देंगे।